नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। टर्की के पोस्ते दाने का बड़ा खेल जिस तरीके से रचा जा रहा है, उस सिंडिकेट को लेकर हम आपको लगातार खबरें दिखा रहे हो। किस तरीके से बार बार जो खबरें निकल के सामने आ रही सूत्रों के हवाले से कि जावरा और नीमच के जो पोस्ता कारोबारी है वे एक बड़ा टैक्स चोरी को लेकर जो है रैकेट चला रहे हैं, उस रैकेट का हिस्सा है। इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आ रही है। साथ ही करोड़ों के टैक्स चोरी की संभावना जताई जा रही है। विभिन्न जांच एजेंसियों के द्वारा नजर रखी जा रही है। इसमें बात करें तो एक सूची हम तक पहुंचे, कुछ नाम हम तक पहुंचे जो पोस्ता कारोबारियों के हैं। इसमें माना जाए तो इन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अगर जिस तरीके से तुर्की से 18,000 मीट्रिक टन पोस्ता दाना भारत लाया जा रहा था और वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने जो खबर दिखाई थी उसके बाद रोक लगी थी, और अब जो है मलेशिया होते हुए टर्की का पोस्ता भारत लाया जा रहा है और बड़े पैमाने पे जो है यहाँ पर भारत में टर्की का पोस्ता बेचा जा रहा है। और सबसे बड़ी जानकारी जो निकल के सामने आ रही है कि भारतीय पोस्ता बताकर व्यापारी इसे बेच रहे हैं। एक सिंडिकेट ऑपरेट किया जा रहा है, जो जिस सिंडिकेट का नीमच के पोस्ता व्यापारी और जावरा के पोस्ता व्यापारी इसका हिस्सा हो सकते हैं। इस तरह की जानकारी विभिन्न जांच एजेंसियों के पास पहुंची है। ऐसे में करोड़ों के टैक्स चोरी होने का खुलासा भी सामने आ सकता है। इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आई। साथ ही अगर बात करें तो कुछ जो पोस्ता व्यापारी है जो नाम हम तक पहुंचे, ऐसे में बात करें तो कुछ नाम निकल के सामने आ रहे हैं व्यापारियों के, जिनकी फर्म के नाम निकल के सामने आ रहे हैं। जिसमें पहले अगर बात करें शिव ट्रेडर्स का नाम बताया जा रहा है, साथ ही नावेद ट्रेडिंग कंपनी का नाम बताया जा रहा है, हार्दिक और नयन हर्षित जो है ये कंपनी का नाम बताया जा रहा है, फर्म का नाम बताया जा रहा है, देवकर और नवकार फर्म का नाम भी निकल के सामने आ रहा है कि ये उस सूची में शामिल हो सकते हैं। और भी कई नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं किस तरीके से कुछ संभावित नाम तक पहुंचे जिनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। बड़े टैक्स चोरी की संभावना विभिन्न जांच एजेंसियों के द्वारा जताई जा रही है। ऐसे में ये नाम सामने आए। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से पोस्ता व्यापारी एक बड़े रैकेट का हिस्सा हो सकते हैं जिस पर जांच एजेंसियों की नजर है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से टर्की के पोस्ते को भारतीय पोस्ता बताकर बेचा जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी थी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।